गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 16 दिसंबर, रात के बज रहे हैं 8:29। हम कर रहे हैं मार्केट के एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। एक बार सेक्टर एनालिसिस देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक हमारे व्यूअर हैं, उनका एक रिक्वेस्ट आई थी। वो जानना चाह रहे थे कि हम क्या क्या टेम्पलेट यूज करते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर हमने यूज कर रखे हैं प्राइस टेम्पलेट में। तो सिवाय हम कमेंट में उनका रिप्लाई करते मैंने सोचा कि एक बार सारे व्यूअर्स के लिए मैं खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लूं, आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि क्या क्या हम इस टेम्पलेट में यूज करते हैं। हम लोग अपनी जो टेम्पलेट, ये जो वीकली डेली मंथली की टेम्पलेट यूज करते हैं, उसमें मेनली 3 टाइम फ्रेम को देखते हैं। मंथली, लेफ्ट साइड में मंथली है, देन मिडिल में वीकली है, एंड देन राइट साइड में दिस इज द डेली टेम्पलेट। जस्ट अ मिनट, लेट्स मेक इट डेली। फोन आया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, टेक द फोन एंड गो। आई एम टॉकिंग टू माय सब्सक्राइबर्स, प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ जी, तो एट अ टाइम 3 टेम्पलेट हम देखते हैं, मंथली, वीकली एंड डेली। इससे क्या होता है, इससे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ट्रेंड हमको दिख जाता है। डेली टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, वीकली टाइम फ्रेम मीडियम टर्म ट्रेंड है, जो हमारा एक्चुअल कैश में पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्ट करते हैं, वो वीकली टाइम फ्रेम को हॉरिजॉन्टल में लेके करते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इसका ठीक है नहीं है, और शॉर्ट टर्म डेली टाइम फ्रेम में ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा मेजर कंसर्न एरिया बेस्ड ऑन विच वी मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज द वीकली टाइम फ्रेम। और हम वीकली और डेली को, डेली से हम एंट्री एग्जिट देखते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम मंथली से देखते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड ठीक है कि नहीं। ठीक, अब एक बार इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। जो इंडिकेटर्स हमने प्लॉट कर रखे हैं, ऑलमोस्ट तीनों में एक ही इंडिकेटर है, तीनों टेम्पलेट में। ओनली थिंग इज, यहाँ पे हमने एक विवेक बजाज सर का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है RS55, वो यूज कर रखा है। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसमें RS की वैल्यू 55 है। यानी मोटा मोटा एक महीने में जो उसमें स्ट्रेंथ आती है वो इसमें देख लेते हैं। 0 के ऊपर है तो ये निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है, और 0 के नीचे है यानी निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो मोस्टली चूंकि हम इन दोनों में लाइन चार्ट इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मार्केट में कुछ फॉलो हो या ना हो, कोई इंडिकेटर फॉलो हो ना हो, जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है दैट इज द लोअर हाई टाइम फ्रेम, मतलब हायर हाई हायर लो और हायर लो लो लोअर हाई स्ट्रक्चर ही फॉलो होता है। यानी अगर प्रीवियस बॉटम, यानी अगर टॉप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बॉटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी ट्रेंड अप है। और अगर लोअर टॉप्स बन रहे हैं तो वहीं पे हमें ट्रेंड वहीं पे टूटेगा जहां पे लोअर टॉप बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए हम लाइन चार्ट को फॉलो करते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक देखते हैं कि दिन भर का मूवमेंट कैसा हुआ, उसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं। मूविंग एवरेज की बात करें तो तीनों में हम जो मूविंग एवरेज यूज करते हैं वो 21 पीरियड और 34 पीरियड, ये दोनों को यूज करते हैं, 21 34 तीनों टाइम फ्रेम में। और सुपर ट्रेंड यूज करते हैं हम। ये देखिए, ये सुपर ट्रेंड है, ये इस सुपर ट्रेंड में ATI वैल्यू 1 रखी हुई है हमने, दैट क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में जो सुपर ट्रेंड है इसको हम स्टॉप लॉस की तरह यूज करते हैं। समझ रहे हैं, तो सुपर ट्रेंड विथ वैल्यू ATI वैल्यू 1। ठीक, देन दिस इज द RSI इंडिकेटर, इसमें 60 और 40 यूज करते हैं। दिस इज द MACD इंडिकेटर। ठीक, रेस्ट इज एवरीथिंग ओके। चलिए, सारे इंडिकेटर्स आपके साथ दिखा दिए हैं। अब हम करते हैं मार्केट की एनालिसिस। आज के मार्केट देखेंगे तो निफ्टी वीक था, 0.37 नेगेटिव में क्लोज हुआ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट बुलिश लग रहा है, और आज का जो ओपनिंग है इसके हम ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुल्स जो इतने स्ट्रॉन्ग नीचे से वीक बनाई है, बाइंग आई है, पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। ऐसा लग रहा था शायद इसके ऊपर हमें मूवमेंट मिली। वो मूवमेंट तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट में बहुत वीकनेस बनी थी। तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन
वीकनेस नहीं है, लेकिन इसको पॉजिटिव ट्रेंड होने के लिए मार्केट को प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ना पड़ेगा, 24,800 के ऊपर जाना पड़ेगा, और वीकनेस शो करने के लिए मार्केट को ये 24,664 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, 24,664 के नीचे जाना पड़ेगा, तब उसमें शॉर्ट टर्म वीकनेस आएगी। एंड अगर नीचे इस लेवल को तोड़ता है, देन द प्रीवियस स्विंग लो क्या लेवल था, जस्ट मिनट, लेट मी रिमूव दिस वन। प्रीवियस स्विंग लो 24,000 का लेवल है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे है, ठीक है। दो लेवल को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक। कंसर्न एरिया क्या है, कंसर्न एरिया इज दिस, आरएसआई जो है 60 से 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया है, तो संभव है कि एक डिप मिल जाए। अगर डिप मिलेगी तो दिस विल टेक द आरएसआई टू दिस 40 लेवल, तो नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये निफ्टी वन साइडेड रैली क्यों नहीं पकड़ रहा है, इसलिए नहीं पकड़ रहा है कि ये देखिए अभी भी वीकली टाइम फ्रेम के जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, इवन द आरएसआई, दिस एमएससीडी, ये पॉजिटिव नहीं हुए हैं, तो इस तरह की वेबसॉस इसमें आ रहे हैं बार बार, ठीक है। गोल्ड की बात करें तो हमने निफ्टी और गोल्ड दोनों में फ्यूचर्स में लॉन्ग है, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी हमने शेयर कर रखा है, ठीक है। तो गोल्ड का चार्ट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट वी आर स्टिल होल्डिंग इट, ठीक। सिल्वर देखें, सिल्वर में भी सेल ऑफ, गोल्ड सिल्वर में सेल ऑफ बहुत जबरदस्त आता है। फिर निफ्टी ये अच्छा था, ग्रीन में था, बैंक, ये फिर निफ्टी, बैंक, मिड कैप निफ्टी, ये सब तो पॉजिटिव थे, लेकिन आप इंडाइसेस देखेंगे जो सेक्टर इंडाइसेस थे, चाहे ऑटो हो, बैंक हो, सब देख रहे हैं रेडिश था। ग्रीन क्या था, रियलिटी इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, अच्छा रियलिटी इंडेक्स में। एक बार पोर्टफोलियो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एंजल वन, देखिए एंजल वन में हमने इसमें एंट्री करी थी एट दिस पॉइंट, मार्केट ऊपर के, स्टॉक ऊपर के, वापस से रिट्रेसमेंट आया, तो अभी इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो अभी बहुत जबरदस्त है। और हम अपने सारे मेक एंड बाय डिसीजन क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम बेसिस में, तो जब तक प्रीवियस स्विंग लो 2707 का इंटैक्ट है, तब तक इसका ट्रेंड इंटैक्ट है। और ये देखिए ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप कितना शानदार है, RSI MACD every structure is very bullish, और यहाँ पे एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट एंड ट्राइंग टू रीटेस्ट द ब्रेकआउट लेवल। तो यहाँ से अगर आपको प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तो दिस विल बी द अंदर एडिंग अपॉर्चुनिटी इफ इट गोज अबव 3395 लेवल, ठीक है, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंटैक्ट। मंथली टाइम फ्रेम देखिए तो कितना बेहतरीन, बॉटम ऊपर शिफ्ट, एक ही बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, यानी बॉटम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हैं। तो एंजल वन में देखें तो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और RSI देखिए, RSI हैज ड्रॉप टू दिस 60 लेवल, if it reverses from here this will be the another opportunity to add it in the portfolio. Chevrolet Hotels, this is the recent addition in the portfolio. Look at the volume here, कितना शानदार है वॉल्यूम। Look at the RSI setup, this RSI setup वापस से रिट्रेस कर रहा है, तो this is actually giving an opportunity to make a fresh long positions। तो अगर रिट्रेस करके वापस से प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है, अंदर अपॉर्चुनिटी टू ऐड होगा, ये तो है ही। वी आर मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट कंसीडरिंग द मंथली टाइम फ्रेम। गोल्ड भी, गोल्ड वही चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए वीकली चार्ट्स के बेसिस में MACD ने क्रॉसओवर दे दिया है, RSI भी है। अब इसका सेटअप ऐसा हो गया है, वी हैव एक्चुअली पुट इन अलर्ट आल्सो, इसके ऊपर मिलता है जाता है तो यू कैन ऐड फर्दर इन द पोर्टफोलियो। हमने ऑलरेडी इसमें सब्सटेंशियल क्वांटिटी परचेज कर ली है द मोमेंट इट हैज क्लोज्ड अबव दिस VWAP लेवल, ठीक है। कुछ यहाँ परचेज किया, कुछ यहाँ परचेज किया, एंड वी आर जस्ट होल्डिंग इट, बट इफ इट गोज अबव दिस कंसोलिडेशन जोन ऑफ 45 days, will add little more quantity further। हर ब्रेकआउट में थोड़ा सा तो उसको रिवॉर्ड करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, अंदर बैंक ऑफ, देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में जो सबसे ज्यादा हम इंडिकेटर रिलाई करते हैं MACD, कितना शानदार क्लियर कट व्यू देता है आपको। यहाँ से मोमेंटम डाउन हुआ, वी एग्जिटेड दिस स्टॉक आफ्टर दिस टाइम। अभी
ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको इन करने की। VWAP लाइन के ऊपर गया, रिट्रेस किया, रिटेस्ट किया, नाउ इट इज मेकिंग अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू ऐड इट इन द पोर्टफोलियो। आनंद राठी वेरी गुड बाइंग लेवल पे, किसी को परचेज करना है छोटे छोटे चंक्स में परचेज कर सकते हैं। ये है बेटा। देन इज BSE मत परचेज करिए, BSE में रिस्क टू रेशियो थोड़ा ज्यादा है। लेट इट कूल डाउन अ बिट एंड कम टू दिस VWAP लेवल, देन we'll look into CAMS. Similar to the case with the CAMS, इसका RSI has come to this 60 level. अब प्रीवियस स्विंग हाई का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, यू कैन ऐड इट। CDSL it's a hold. BEML you can add for the quantity. Oracle Financial Services, we are waiting for this to go over the previous swing high. यहाँ इस ब्रेकआउट में भी हमने इसे परचेज किया था, then it retraced and retest the previous breakout level and is trying to go back. Indian banks, we are waiting for this to break out of this consolidation zone. लेकिन अर्ली इंडिकेशन हमको मिल गए हैं इस MACD से, तो इट्स होल्ड नाउ। VWAP Zomato is a hold। गरबारे टेक्निकल फाइबर सी, इसमें पुलबैक बहुत शानदार आता है, तो अगर आपसे छूट गया है तो आप ये मत सोचिए कि कहीं चली गई कहानी, बट लुक एट द वॉल्यूम बिल्डअप है, बहुत बेहतरीन सेटअप बना हुआ है। जिसे परचेज करना है कर सकता है। मैच काउंट ऑफ कल अगर खुलते ही अगर किसी को परचेज करना है, इफ द निफ्टी इज ग्रीन प्लीज गो एंड बाय द मैच काउंट ऑफ। फ्रेश ब्रेकआउट है, देख रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट। फर्स्ट ब्रेकआउट हमने यहाँ पे किया था, फर्स्ट परचेज किया था जब इसने VWAP पे सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस किया था, एंड दिस इज द another buying opportunity. Even the momentum indicators in the weekly time frame, this RSI and MACD, they are indicating for the same. Then FL is the fresh buy. After consolidation since 3 December, it has actually broken out today. And the RSI 60 से bounce किया है, MACD भी शानदार है, तो it's a best buy. So that's all for the day. Global indices के देखें, they are all green, so we can expect for a green opening tomorrow. Till then, stay tuned. Thank you.